हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि स्नातक पार्ट 2 का फॉर्म कैसे भराया जाना है। स्नातक पार्ट 2 में 18 से 21 सेशन वाले हैं। 2018 से 21 सेशन वाले पार्ट 1 एग्ज़ाम हो चुका है, पार्ट 2 पेंडिंग था। तो ये अब एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भराया जाएगा, इसकी सूचना आप देखेंगे कि कैसे भराया जाएगा। इसके लिए आप इसके वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसका जो वेबसाइट था पहले vksu.ac.in और एग्ज़ाम vksuonline.in, ये तीसरा वेबसाइट है vksu एग्ज़ाम। आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए ये पहला है, ये दूसरा नंबर वाला वेबसाइट है एग्ज़ाम vksuonline.in। ये vksuonline.in वही वाला है। ये vksuac डॉट जो इन है, ये पहला वेबसाइट है। इसमें आपको इन भी डालना पड़ेगा, .in डाल देते हैं। ये डायरेक्ट आ गया। देखिए अभी सर्च में उतना नहीं आ पा रहा है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। ये फर्स्ट नंबर में जो आया vksuexam.in, इसी वेबसाइट पर जाना है। तो इस वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको इस तरह का होम पेज मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं हमारे प्रो वीसी साहब और जो राज्यपाल जी हैं वो भी हैं, वीसी साहब भी हैं, तीनों हैं। गवर्नर सबसे टॉप पर वो राइट साइड हैं और इधर प्रो वीसी और वीसी साहब हैं। तो आप इसमें जो है यहाँ पर जो मेनू बटन है, मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो या ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिजल्ट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म, कॉलेज लॉगिन और स्टाफ लॉगिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आता है यूजी रेगुलर और प्रोमोटेड और यूजी लेफ्ट आउट और एक्स स्टूडेंट। आप लेफ्ट आउट हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, रेगुलर हैं तो, और प्रमोटेड हैं तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाले पर ही क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का एक सर्च बटन आता है। इस तरह सर्च बटन आने का कारण क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नेम। आपको जो भी पता हो आप यहाँ पर सर्च करें। रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हर विद्यार्थी का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक पेज खुल जाएगा जिस पे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसका कारण क्या है कि जो पार्ट 1 में आपने सब्जेक्ट लिया है सेम टू सेम पार्ट 2 में सब्जेक्ट होता है, पेपर चेंज होता है। जैसे कि पार्ट 1 में 1 और 2 ऑनर्स पेपर होता है यानी फर्स्ट सेकेंड, तो पार्ट 2 में जा कर के वो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। आपने जो सब्सिडरी लिया है पार्ट 1 में वही पेपर सब्सिडरी पार्ट 2 में भी रहता है, लेकिन पेपर 1 वाला सब्सिडरी रहता है पार्ट 1 में और पेपर 2 पेपर जो रहता है वो पार्ट 2 में रहता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ पत्र नंबर जो ही अंतर होता है, पत्रों की संख्या यानी पेपर का जो नंबर है वही अंतर होता है, ये अंडरस्टूड है। और हिंदी कंपोजिशन भी पार्ट 1 में था और पार्ट 2 में भी रहेगा, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भी आप एग्ज़ाम दिए हैं सारा का सारा एग्ज़ाम आपको उसी तरह से 5 पेपर का इसमें भी देना है। डिटेल्स आपका कुछ चेंज होना नहीं है, तो इसलिए कोई भी डिटेल्स आपसे यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए उसका डिटेल्स जानने के लिए, तो आपको यहाँ पर वो सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हमको कुछ याद नहीं है तो नाम तो याद है, तो नाम जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, हम उसका नाम टाइप कर रहे हैं। स्पेलिंग पर ध्यान देना है। अगर नाम कर रहे हैं तो कुमार पल्लव सर्च किए, अगर ये स्टूडेंट है तो इसका आ जाएगा नीचे। आप देख रहे हैं कि ये डिटेल्स आया। कॉलेज कोड 501 एमबी कॉलेज का है। कुमार पल्लव नेम है, फादर्स नेम राम नारायण पंजारा, मदर्स नेम सविता देवी, BC1 कैटेगरी का है, रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, सारा आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप जो है चूज करेंगे एक्शन। एक्शन चूज करने का मतलब
आप इस पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीडिंग कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। चाहे तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, या नहीं तो ये सही है तो इसको रहने दें। आगे फिर देखें आप कि फ़ोटो चूज फाइल, आपको फ़ोटो करेंट फ़ोटो लगाना है, और सिग्नेचर भी आपको करेंट करना है, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी आप करना चाहें। एक ब्लैंक वाइट पेज पर सिग्नेचर कर लें, उसी पेज पर जो है एक फ़ोटो रख लें और उसको खींच करके क्रॉप करके उसको केबी जो है 50 केबी से नीचे ही रखें। वो आसानी से यहाँ पर चूज हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये यहीं पर दिखने लगेगा। जैसे आप सेलेक्ट करके यहाँ डालेंगे यहीं फ़ोटो दिखने लगेगा, सिग्नेचर का भी और आपका फ़ोटो भी। उसके बाद जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट शुल्क होगा वो शुल्क यहाँ ऑटोमेटिक शो होगा। परीक्षा शुल्क जितना होगा, लोकल लेवी जो लोकल चार्ज स्कूल लेवल पर होता है, जो भी आपका लगना है, अंक पत्र यानी मार्कशीट का भी आपका चार्ज पहले ही ले लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस, जो भी कॉस्ट लगना है यहाँ आपको दिख जाएगा। कैटेगरी वाइज सारा कुछ अलग अलग रेट होता है। इस रेट को आप किसी एक कैटेगरी के लिए समझें, सभी कैटेगरी का रेट अलग अलग होता है। तो जो भी आपको दिखेगा इसमें कोई भी पारदर्शी, इसमें पक्षपात का कोई बात नहीं है, सारा पारदर्शी रहता है। तो इसको करने के बाद आप पे एंड प्रोसीड कर जाएंगे। पे एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको अभी जैसे कर लिए हम, तो यहाँ पर फाइल चूँकि सेलेक्ट नहीं था इसलिए बता रहा था कि ये फाइल सेलेक्ट नहीं है, पहले वहाँ पर सेलेक्ट करें। पे एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाया जाएगा। पेमेंट गेटवे पर जाने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन पूछा जाएगा कि कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। पेमेंट करने के लिए या तो यूपीआई से करेंगे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करेंगे। जैसे भी आपको सुविधा हो आप करें। और अगर आप साइबर कैफ़े में करा रहे हैं तो वहाँ भी आपको वो इसी तरह से पेमेंट करेगा, और जो पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज भी लगता है, बैंक द्वारा कुछ कमीशन लगता है। वो आप देखेंगे उनका मैसेज देख करके कि कितना उनका कटा, और उसके हिसाब से उनको पेमेंट आपको करना होगा। तो पार्ट 1 में जिस तरह से प्रॉब्लम होता था कि गलती हो गया फॉर्म भरने में, पार्ट 2 में इसका चांस नहीं है, क्योंकि सारा डिटेल्स आपका पहले से फीड है, भरा हुआ है। आपको कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करना नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप फॉर्म खुद भी मोबाइल से भर सकते हैं या आराम से किसी से भी भरवा सकते हैं। तो आप कल से जैसे ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी का, उसके बाद ये फॉर्म आप भरना शुरू कर देंगे तो आपका सही रहेगा। आज चूँकि डेट भरने का नहीं है इसलिए आज ये प्रयास आप ना करें, प्रोसेस समझ लें। प्रोसेस समझ लेने के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए डेट दिया जाएगा, और जो डेट देगा कोशिश करें कि उसी डेट में एग्ज़ाम सबका फॉर्म भरा जाए, और नहीं हो सके किसी कारण से तभी तो डेट बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन काम होना है। कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, अभी इंटर का ख़त्म हुआ है कल, और अब 17 से मैट्रिक एग्ज़ाम होना है, तो कॉलेज आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही लेटर आएगा, हो सकता है कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना पड़े। और एक और बात है कि सरकारी कॉलेज में पार्ट 2 में एडमिशन नहीं हुआ है, यानी जो एक नॉमिनल फ़ी लगता है एडमिशन चार्ज, वो नहीं हुआ है। उसके लिए भी उसी में गाइडलाइन दिया जाएगा कि आपका एडमिशन चार्ज कैसे जमा होगा। हो सकता है इसके लिए आपको जो है हार्ड कॉपी जब जमा करने जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन का चार्ज भी। और ये तो एग्ज़ाम फ़ी हुआ, ये यूनिवर्सिटी में जमा होगा, एडमिशन आपका कॉलेज में जमा होगा। तो इसकी जैसी सूचना आएगी वैसे वैसे आपको हम सूचित करते जाएंगे। सो आप सब ठीक ठाक से फॉर्म भर लें पहले, और फिर आगे का इंतज़ार करें, पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि एग्ज़ाम अच्छा से हो जाए।